हेलो बच्चों, आज हम वर्गमूल के बारे में बताएंगे। अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उस संख्या का गुणनखंड किया जाता है। 36 है, सबसे पहले 36 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। ये जो है इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर किससे डिवाइड होती है? 2 से। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 1 जा 2, कितना आया? कैरी 1 बार, कैरी 16 हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 9 क्या है? 9 है इवन नंबर। 9 क्या है? 9 एक इवन नंबर है। 9 किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड। 2 के बाद किससे डिवाइड करते हैं? 3 3 जा 3 1 जा 3। अगर हम किसी संख्या का, किसी नंबर का अगर वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल कहते हैं स्क्वायर रूट। अगर किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जाता है, अगर किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालते हैं, इसका स्क्वायर रूट का सिंबल क्या है? ये क्या है? वर्गमूल का सिंबल है। वर्गमूल को ऐसे लिखा जाता है, वर्गमूल का प्रतीक है स्क्वायर रूट का। 36 का मल्टीप्लाई फैक्टर के कितना आया? 2 × 2 × 3। सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें हम जोड़ा बनाएंगे, पेयर। एक पेयर ये कंप्लीट हुआ, एक पेयर। इस पेयर में एक संख्या ली जाएगी, जैसे 2 जो है 2 टाइम है, 3 टाइम लिखा जाएगा 1 टाइम। 3 जो है 2 टाइम है, 3 टाइम लिखा जाएगा 1। खूब ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया? 36 का गुणनखंड किया। 36 का गुणनखंड किया तो 1 9 2 बचा 1 हो गया 16, 2 8 16, 2 9 18। 9 विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं होगी। फिर क्या किया? 3 3 का 9, 3 1 9। ये क्या है? ये वर्गमूल का चिन्ह है। वर्गमूल को इससे दिखाते हैं। 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल के लिए जो फैक्टर किया वो लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3। उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाया, एक जोड़ा ये बनाया। वर्गमूल में जोड़ा बनाते हैं, उस जोड़े की एक संख्या लेते हैं, इस जोड़े की एक संख्या बता दिए, फिर गुणा किए, फिर इस जोड़े की एक संख्या बता दिए। कितना आया? 2 × 3। अब 2 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या आई? 6। 2 3 जा 6। यही है हमारा। ठीक आया समझ? एक और देख लेते हैं। एक है 4900, 4900। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4900 का फैक्टर करेंगे। इसका क्या करेंगे? फैक्टर। लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? 0 इवन नंबर है या ऑड नंबर? इवन नंबर है ना। सब संख्या है शून्य या विषम। अगर किसी संख्या के अंत में 0 लगा है तो वो संख्या क्या होती है? अगर किसी संख्या का इकाई का अंत 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 है तो सारी संख्याएं क्या होती हैं? सम होती हैं। और हमेशा सम संख्या किससे डिवाइड होती है? 2 से। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, ठीक। फिर उसका 2 4 जा 1, 10 1 2 5 जा 2 0 जा 2 2 4 2 चौके 8 बचा 1 हो गया 10 2 पंचे 10 2 9। अभी भी ये 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 10 2 5 जा 2 1 9 2 2 2 4 2 2 4 बचा 1 हो गया 10 2 पंचे। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 के बाद देखते हैं कि किससे डिवाइड होगा। इधर ध्यान से देखो। 2 के बाद देखते हैं कि किससे डिवाइड होगा। 2 के बाद नंबर आता है किसका? 3 का। सारी संख्याओं को हम ऐड करेंगे। अगर 3 से अगर डिवाइड हो जा रही है तो पूरा नंबर में 3 डिवाइड होगा। 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10। 2 के टेबल में 3 के टेबल में 10 आएगा। 2 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। 10 नहीं आया ना, इसका मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो 3 के बाद किसका नंबर आता है? 5। कल भी हमने बताया था 5 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं? जिनका इकाई का अंत, जिनका वंश होता है या फिर 0 हो या फिर 5। अगर 0 या 5 में से कुछ है तो वो संख्या जो है डिवाइड हो जाती है। यहाँ क्या है? 5 है, तो ये किससे डिवाइड होगी? 5 से। 5 के टेबल 1 छोटा है, 12 तक 5 2 जा 10 बचा कितना? 2 कैरी 2 कितना है? 22। 5 के टेबल पढ़ो, 5 2 जा बचा कितना? 2 25 5 5 जा 5 2 10 2 12 22 5 4 20 2 22 25 बचा
अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे इसको 24 5 हो जा 20 बचा कितना 4 45 5 9 जा 5 चौक 20 4 24 45 हुआ 5 9 तो ये 5 से डिवाइड होगी ये किससे डिवाइड होगी 7 से 7 से बन जा 49 7 बन जा 44,900 इसका फैक्टर कितना आया इसका फैक्टर कितना हुआ 2 into 5 into 7 into ठीक है ना। अब सबसे पहले अब क्या करेंगे सबसे पहले फैक्टर किया गया फैक्टर करने के बाद क्या करेंगे क्या बनाएंगे जोड़ा बनाएंगे और उस जोड़े की एक संख्या लेंगे यहाँ क्या लिखा जाएगा बोलो यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे अब क्या होगा इसका मल्टीप्लाई 5 पूजा 10 समझ जा आया समझ में यस सर अगर आया समझ में समझ में आया है तो 100 का फैक्टर निकाल करो 100 का स्क्वायर रूट निकालो